हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें ना ये प्रूव करना है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट की साइड प्रूव कर दो या राइट हैंड साइड को लेफ्ट की साइड प्रूव कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे अब हम करते हैं, चलिए लेफ्ट साइड को प्रूव करते हैं राइट के, मतलब हमें ये सोल्व करके किसी भी तरह से ये राइट हैंड साइड वाला आंसर निकालना है। तो टेकिंग LHS, जब आप लेफ्ट साइड लोगे बच्चों, क्या दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में? सबसे पहले तो आप कुछ भी रेसिप्रोकल वगैरह आइडेंटिटी कुछ भी लगाने से पहले ये देखो होल स्क्वायर आ रहा है। ये तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा दो यही। a क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोसिकेंट थीटा। b क्या हो जाएगा? कोट थीटा। तो लिख दो a स्क्वायर मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। 2a क्या हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा। b क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करोगे इसको आप? हमें तो ये लेके आना है, कोस की फॉर्म में लाना है। कोस की फॉर्म में तो यहाँ कुछ भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी है। तो क्या करोगे आप इसको कोस की फॉर्म में लाने के लिए? इसका रेसिप्रोकल देखो, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। तो इसको लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया भाई। और कोट स्क्वायर थीटा, अब अगर आप कोट का भी रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। लेकिन tan तो हमारे ये तो अलग ही दुनिया में चला गया, हमें तो इस दुनिया में जाना ही नहीं है, हमें तो कोस वाली दुनिया में रहना है। कोस और साइन सिमिलर से होते हैं, तो मतलब उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से आ ही जाता है आंसर। अगर साइन भी आ जाएगा कोई डर नहीं है। तो कोट को किस फॉर्म में लिख देंगे हम? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कोट को क्या लिख सकते हो? कोस अपॉन साइन। तो यहाँ स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोट थीटा को क्या लिख सकते हो? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखो ये क्या बन गया? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा क्या बन गया? 2 कोस थीटा। और नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सब में नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, मैं एलसीएम ले लूंगी। क्या आएगा? सब में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। लिख दो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम है, ऊपर क्या 1, सारे ऊपर वाले एज इट इज रहेंगे क्योंकि सब में साइन स्क्वायर थीटा था। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करोगे आप? देखो कुछ देख रहे हैं आपको? अगर 1 का यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दूं कुछ गुना हो जाएगा? नहीं होएगा। क्या 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है? तो अब देखो ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a1 है तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, इंटू बी। ये तो भाई हमने अभी अभी आइडेंटिटी यूज की भी थी। क्या होती है ये? किसकी होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है। तो मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, बिल्कुल लिख दो। a क्या है यहाँ पे? 1, b क्या है यहाँ पे? कोस थीटा। तो लिख दो a माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है? नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, हमें तो कोस की फॉर्म में चाहिए। तो देखो पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये है भाई हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको अकेला रखो। मैं अगर इस कोस स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेज दूं, इसकी दुनिया में भेज दूं, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, चेंज होके जाएगा दूसरी दुनिया में। ऐसा तो है नहीं जैसे कपड़े यहाँ पहन रहा है वहां पे भी यही पहनेगा, तो ये चेंज कर लेगा अपने आप को, मतलब माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लिख दो फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया हमारा। अब क्या करोगे? अब हमें तो उसमें चाहिए 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। देखो ये अगर यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दूं मैं, कोई गुना हो जाएगा मेरे से? नहीं, फिर से भी मैं बेगुना हूं फिर से। तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा? ये क्या होती है ये आइडेंटिटी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो लिख दो। ऊपर वाले को चाहे 2 बार लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं एज इट इज रखना चाहते हो एज इट इज रख लो। 2 बार मतलब 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और स्क्वायर लगाना चाहते हो यही रखना है तो यही रख लो। अब देखो a प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस थीटा इंटू a माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा। ये हो गया हमारा। अब देखो इधर भी 1 माइनस कोस थीटा, इधर भी
कट जाएगा, ऊपर 2 है तो ऊपर 1 कट जाएगा, 1 रह जाएगा। क्या आ गया आपका आंसर? ऊपर रह गया 1 ही सिर्फ, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या रह गया 1 प्लस कोस थीटा, ये रह गया। अरे भाई ये तो हमें प्रूव ही करना था, राइट हैंड साइड वाला आ गया हमारा तो आंसर, हैंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ए। ये करना है हमें। हम तो फिर से भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे हम राइट हैंड साइड के, ठीक है। मतलब हमें इसको सोल्व करके किसी भी तरह से 2 सेकेंड ए लाना है भाई। तो ला दो, क्या करोगे इसमें सबसे पहले भाई, सबसे पहले ये 2 प्लस में दिख रहे हैं और फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, मैं तो एलसीएम ले लूंगी, ठीक है। तो ले लो फिर इसका एलसीएम, किसने रोका है, क्या एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, ये तो आएगा नहीं, मतलब कोस ए को किससे मल्टीप्लाई, एलसीएम तो लेना आता ही होगा भाई, पर मैं फिर भी बता ही रही हूँ साथ साथ। अब यहाँ कोस ए, ये भी कोस ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, फिर से तो स्क्वायर बन जाएगा अपना, तो बना दो स्क्वायर। अब क्या करोगे, कोस स्क्वायर है, ये तो खुलेगा नहीं, इसको तो एज इट इज लिख दो भाई, ये खुल रहा है, हमारी आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है। क्या होती है ये, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है। तो कर दो, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन a। 1 लिखो ना लिखो भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेचारे 1 से तो कुछ भी किसी को। तो नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब भाई मुझे तो ये नजर आ रही है इसमें एक आइडेंटिटी, कौन सी, पहली वाली, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या होती है, इसकी जगह क्या लिखते हैं हम 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी, अब तक तो हो ही गई होगी भाई आइडेंटिटी, लास्ट पड़ाव पे हम चैप्टर के होगी क्या होता है 1, तो उसकी जगह मैं लिख रही हूँ यहाँ 1, और एक 1 तो हमारा ये ऑलरेडी भी था, तो लिख दो प्लस में 1, क्या रह गया उस साइड 2 साइन ए, और नीचे हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या रह जाएगा फिर से 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इन बेचारों को कोई छेड़ ही नहीं रहा, कोई नहीं छेड़ेंगे अभी। 2 और 2 प्लस साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल दो भाई, ये कॉमन है, दोनों के पास है, इनको जरूरत ही नहीं है, बाहर फेंक दो इसको। अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस इधर साइन ए, अब नीचे 1 प्लस साइन ए। अब हम देखो ये मल्टीप्लाई में है, या कुछ नहीं है ना, साइन प्लस माइनस इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब जब मल्टीप्लाई में होता है ना तो ऊपर नीचे वाले को हम काट सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ प्लस होता है ना फिर भी काट देते हैं, लेकिन नहीं, प्लस आता है ना तो नहीं कटेगा भाई, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में कटेगा। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में काट दूंगी, काट दो भाई, हमारा क्या जाता है 2 बाय कोस ए। अब देखो हमें तो सीकेंड चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कोस आ गया, तो क्या कर सकते हो आप इसको, कोस ए हमने भाई कहीं पढ़ा था, मैम के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि कोस ए किसका रिवर्स होता है, सीकेंड का। तो लिख दो 1 अपॉन सीकेंड ए को 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं ना, तो क्या कर दो वापिस भेज दो इसको, रिवर्स कर दो इसका, वापिस क्या बन गया 2 सीकेंड ए। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये जो हमें दिया हुआ है इसको क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के लिए प्रूव करना है, या फिर आप राइट हैंड साइड को क्या प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो कर दो, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। अब देखो इसमें ना हमें बुक में हिंट दे रखी है क्या, कि tan और cot को किसकी फॉर्म में लिख दो, साइन और cos की फॉर्म में। तो हम भाई चलो इसका हुक्म मान लेते हैं एनसीईआरटी का, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, कहेंगे अपने आप में ही ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं ये। तो लिख दो टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाय में 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस को मतलब कोस वाला ऊपर आएगा, कराया था ना मैंने पिछले क्वेश्चन में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इधर कोट को क्या लिख दोगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस tan को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हो गया हमारा।
ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे से डिसबैलेंस हो गया भाई, लेकिन ये इसके बराबर है। अब क्या करोगे, लिखे रहने दो ऊपर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे वालों को हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन थीटा, इधर क्या बन जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इस साइड भी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये 4 हो गए भाई हमारा, इतना बोझ हम अपने छोटे से सिर पे नहीं ले सकते कि 4 को सोल्व कर दे एक साथ। तो क्या करेंगे, 4 को 2 में बदलते हैं। 2 में कैसे बदलते हैं, मतलब देखो इधर 2 में बदलने के लिए जो ये चौथा है ना नीचे वाला, ये ऊपर आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है भाई नीचे वाले फ्रैक्शन का। तो साइन थीटा ऊपर आ गया, इधर क्या रह गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस इधर क्या, इधर भी ऐसे ही मामला सेट कर देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, ये कोस थीटा ऊपर भाग जाएगा, डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो हमें तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आ गया है, एलसीएम ले लो। अब देखो आप एलसीएम सोचोगे कि कोस थीटा साइन थीटा अलग अलग है, ये तो सेम है साइन कोस, नहीं, आंखों को थोड़ा मलो। देखो यहाँ साइन थीटा प्लस का है, यहाँ साइन थीटा माइनस का, यहाँ कोस थीटा माइनस का, यहाँ प्लस का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम, नहीं तो हमें पूरा को पूरा ये दोनों भी लेने पड़ेंगे एलसीएम में, ये दोनों, क्योंकि अलग अलग होगी ना, ये दोनों अलग पर्सनैलिटी होगी है। तो अब इनको एक करने के लिए, ताकि हम सिर्फ एक ही ब्रैकेट एलसीएम में ले ले, क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। आप सबको ही पता होगा 10th में हो रहे हो कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के। तो करो मामला सेट, क्या आ जाएगा इधर, इस साइड तो एज इट इज रखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय इधर क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैं इधर आ जाती हूँ, ओहो माइक, प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला अभी, माइनस ले लो कॉमन, बाहर माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा अंदर, जो कोस प्लस का था ये माइनस का, और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो मैं प्लस वाला आगे लिख रही हूँ, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। हो गया ना मामला सेट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे भी है। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस। ठीक है, अब ले लो इसका एलसीएम, अब कुछ गुना नहीं होएगा, अरे आगे साइन थीटा भी था, साइन थीटा, तो कोस थीटा और साथ में साइन थीटा, इधर क्या है ब्रैकेट में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखो कोस थीटा और ये ब्रैकेट वाला तो सेम है, अलग क्या चीज आई है, यहाँ पे साइन आया है, अलग चीज तो लिख दो, ये स्क्वायर ये एक अकेला, तो 3 बन जाएंगे ये मिलके आपस में, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ साइन थीटा और ब्रैकेट वाला तो सेम था मामला, तो अब ये कोस थीटा अलग आ गया, तो कोस थीटा को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्यूब बन जाएगा। अब भाई ये तो हमें 9th क्लास याद आ गई, क्यूब वाले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ब्रैकेट में तो सेम रखो, ये ए माइनस बी, इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कर दो इसको खोल के, ये ए क्या है यहाँ पे साइन थीटा, बी क्या है यहाँ पे कोस थीटा, तो कर दो इसको, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और इस साइड ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट वाला भी एज इट इज। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ऊपर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर भी साइन थीटा, तो मैं इसको काट नहीं सकती, क्यों फालतू में भीड़ बढ़ा रहे हैं, तो काट दो। ऊपर क्या, ये भी हमें आइडेंटिटी से जानी पहचानी सी लगी, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो लिख दो भाई 1, हटाओ भीड़, प्लस क्या रह गया इधर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डिवाइड बाय में
क्या रह गया, ये तो कट चुका है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये रह गया हमारा। ठीक है, अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको काट देंगे कि सेम ही तो है मैडम। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ प्लस का साइन आ जाता है ना तो नहीं काट सकते, मल्टीप्लाई का साइन हो तो काट सकते हो आप। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 बाय में कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकती हूँ ना, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। भाई ऐसे लिख सकते हैं, क्यों एलसीएम लेके देखना फिर से यही बन जाएगा, एलसीएम लोगे सेम आया ये ऊपर 1 प्लस। तो ठीक है, मैंने इनको सेपरेट करके लिख दिया, मेरा इनको जुदा करने का मन कर रहा था। तो ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा नीचे भी यही है, तो क्या कर दो, काट दो आपस में, क्या रह गया 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो हमें तो सीकेंट और कोसिकेंट बनाना था, ये तो कोस और साइन है, तो भाई इनको बोलो हमने रेसिप्रोकल वाले मैम की वीडियो देखी हुई है, वो इंट्रोडक्शन वाली, तो उसमें मैम ने सिखाया था कि कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है सीकेंट थीटा, और साइन का कोसिकेंट। तो लिख दो यहाँ पे सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, प्लस में ये कटा हुआ था 1, प्लस का साइन, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम 1 को उठाते नहीं, लेकिन अब प्लस का है तो हमें 1 लेना पड़ेगा भाई। यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, हैंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। और इससे पहले देखिए फोर्थ पार्ट में मैं बुक में दिया हुआ है कि इनको सेपरेटली सोल्व करें। बुक वाले जानते हैं भाई पूरा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो राइट नहीं आएगा, तो इन्होंने क्या किया है, बीच में कहीं आंसर अटका दिया और इसका भी वही सेम आंसर आएगा। करिए, देखिए करते हैं, कह रहे सेपरेटली करो, लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करना है, राइट को भी सोल्व करना, फिर आएंगे ये बराबर, फिर इज इक्वल्स टू का साइन मायने रखेगा। ठीक है, तो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए। क्या लिख सकते हैं भाई हम इसको, कहीं आइडेंटिटी तो नजर नहीं आ रही हमें कुछ, और एलसीएम भी ले सकते हैं अलग अलग हो तो कुछ, ये तो एक ही पार्ट दे रखा है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिख देती हूँ, सीकेंट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस, तो 1 बाय कोस ए लिख दिया मैंने। नीचे भी यही है सीकेंट, तो इसका 1 बाय कोस ए लिख दिया। अब क्या करोगे, ऊपर वाले का सेपरेटली एलसीएम लो, क्योंकि अलग अलग दे दिया अभी ये। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए, ऊपर क्या आ जाएगा कोस ए प्लस 1, और नीचे क्या रह जाएगा भाई 1 बाय कोस ए। अब देखो ये फिर से 4 आ गए भाई, 4 का बर्डन हम तो नहीं उठा सकते, तो 2 में ले दो इसको, 2 में लोगे, मैंने बताया था क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब नीचे वाला है ना जो बेचारा वो ऊपर आ जाता है, और नीचे रह गया 1। देखो कोस ए से कोस ए कट गया, क्या आ गया हमारा आंसर, कोस ए प्लस 1, ये आ गया इस साइड लेफ्ट साइड का। तो अब राइट साइड का मामला देखते हैं। राइट साइड में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है। तो देखो साइन को भी हम कोस की फॉर्म में ला देते हैं, कैसे, हमारी एक पहली आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो अब ये साइन स्क्वायर को करना है ना हमें, तो साइन स्क्वायर को करने के लिए इसको उधर भेज दो, क्या जाएगा माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो लिख दो इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले का अगर मैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ स्क्वायर लगा तो कुछ गुना नहीं होएगा ना, तो और ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो कर दो, ए क्या है हमारा 1 और ये बी है कोस, तो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कोस ए आ जाएगा, इससे ये कट गया, क्या आ गया हमारा आंसर 1 प्लस कोस ए। ये तो मामला सेट हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, इसको राइट हैंड साइड के लिए प्रूव करना है। अब देखो कैसे करोगे इसको, यहाँ पे आपको कोई आइडेंटिटी भी नजर नहीं आ रही, एलसीएम भी ले सकते हो, ऑलरेडी ज्वाइन करके दिया होगा इनको, तो हम और क्या कर सकते हैं भाई। और हाँ, बुक वालों ने ऑर्डर दिया हमें कि हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन अभी हम कहाँ से करें, कोसिकेंट तो है ही नहीं, तो कोसिकेंट की जगह वो कैसे लिखे, तो हम आगे फ्यूचर में जाके कर लेंगे उसको यूज। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कोसिकेंट बनाना है और कोट बनाना है। ये कैसे बनता है बच्चों, अब इसको हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा। कैसे देखो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को को ऊपर कोस आता है, कोस अपॉन साइन ही लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय साइन ए, सबको किससे डिवाइड कर देना, साइन ए से। तो कोस ए को भी साइन से डिवाइड कर दो,
और साइन ए को भी सबको को करना है बिल्कुल, साइन ए से डिवाइड कर दो, प्लस 1 को भी साइन ए से डिवाइड कर दो। नीचे कोस ए को भी किस से डिवाइड कर दो, साइन ए से डिवाइड कर दो, प्लस साइन ए को भी किस से डिवाइड कर दो, साइन ए से डिवाइड कर दो, माइनस 1 को भी किस से, साइन ए से डिवाइड कर दो। देखो कोस अपॉन साइन क्या हो गया है, कोट, कोट होता है, अभी बताया था। और साइन से साइन कट गया हमारा, तो क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन है, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो किसका, कोसिकेंट का आ गया ना। मैं मिलता जुलता जो उधर चाहिए था राइट साइड, ठीक है, पूरा भी आ जाएगा, अभी तो नीचे है ना फालतू का, हमें तो सिर्फ वो चाहिए। तो कोस अपॉन साइन कोट ए, प्लस ये भी कट गया अपना, तो 1 रह गया, माइनस साइन का कोसिकेंट ए, ये हो गया है, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे भाई, कोई स्क्वायर भी नहीं आ रहा जो आइडेंटिटी यूज कर ले, कुछ एलसीएम के कुछ नहीं है, तो देखो अब हम इसको यूज कर लेते हैं। भाई ये दिया गया है तो ये तो यूज हो गई, लेकिन क्या ये नहीं, स्क्वायर में तो है नहीं, तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं। 1 की जगह क्या, इसको भेज दो इधर, किसको, कोट को, क्या आ जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो बनी ना 1 की वैल्यू मिल गई हमें, क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख देंगे, लिख दो कोट ए तो एज इट इज, ये कोसिकेंट ए भी एज इट इज, इधर क्या माइनस 1 है ना, जो 1 की जगह वो लिख दो, क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख दोगे। अब नीचे क्या रह गया हमारा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना इधर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट ए, ये हमारी क्या एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है वो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो कर दो इसको कोट ए एज इट इज, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोट ए कोसिकेंट ए, इसको कर दो, इसकी जगह क्या लिख दो, ये आइडेंटिटी ए प्लस बी मतलब कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू ए माइनस बी मतलब कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये आ जाएगा। और नीचे एज इट इज क्या, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब देखो इधर कोट ए है माइनस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है, हमारा यहाँ भी है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इस वाले में और इस वाले में ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ माइनस है, तो क्या कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में, मैं बाहर ले सकती हूँ इसको, कॉमन ले लो, इधर करती हूँ, बाहर क्या कॉमन लोगे आप, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हमने क्या कर लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, इधर ये तो बाहर जा चुका है, क्या हो जाएगा इसकी जगह 1, फिर यहाँ माइनस का साइन, फिर ये तो बाहर जा चुका है, क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ये रह गया हमारे पास, क्या, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये रह गया, और नीचे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये कोट ए है, कोसिकेंट और 1 है, काट दो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का कोसिकेंट, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का कोट, यहाँ प्लस का, तो क्या अब ये ब्रैकेट को खोल दो, बार माइनस का है ना, आप सबको पता है कि बार माइनस का होता है, और खोलते हो तो क्या हो जाता है, साइन चेंज, तो कर दो साइन चेंज, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और नीचे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको सेम हो गया ना, प्लस का कोट माइनस का और ये 1, तो इसको काट दो, क्या रह गया हमारा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में यही तो था और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।